एक बंदा जिसकी जिंदगी कोई खास इबादत में नहीं गुजरती थी, लेकिन उसका इंतकाल हुआ, तो इंतकाल के बाद गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वा फरमाते हैं, गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वा की नशिश के अंदर जो गरीब नवाज ने फरमाया था उसके बारे में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, उस बंदे को जब देखा गया तो हाजियों के साथ नजर आ रहा है और बहिश्त में टहल रहा है मरने के बाद। ख्वाजा साहब फरमाते हैं उससे पूछने वाले ने पूछा, ऐ बंदे जरा ये तो बता तुझे ये मकाम कैसे नसीब हुआ? हमें तो नहीं मालूम कि तूने हज किया हो, लेकिन आज तेरे मरने के बाद हाजियों के साथ तू टहलता नजर आ रहा है, बहिश्त में घूमता हुआ नजर आ रहा है, तुझे ये मकाम कैसे नसीब हुआ? वो शख्स कहता है मामला दरअसल ये है कि मैं अपनी माँ के कदमों को चूमा करता और माँ की खिदमत में रहा करता। बज़ाहिर मेरी जिंदगी के अंदर कोई दूसरी इबादत इतनी कसरत के साथ नहीं थी, लेकिन रात को रोजाना माँ के कदमों को चूमता, माँ के कदम के पास बैठ जाता और माँ से गुजारिश करता, माँ मेरे लिए दुआ कर दे। तो मेरी माँ यही दुआ करती, अल्लाह तुझे हाजियों का सवाब अता फरमाए और तुझे जन्नत अता फरमाए। मेरी माँ की दुआ ने मेरे मरने के बाद हाजियों के साथ मुझे उठा दिया है और मुझे बहिश्त की दौलत अता फरमाई। आज का बच्चा माँ को सताता है, आज का बच्चा माँ को गालियां देता है, आज का बच्चा माँ बाप का एहतराम नहीं करता। आप जरा सोचें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत के साथ देखने पर अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। हज मबरूर का सवाब, आमतौर पर हज के लिए जाने वाले हज को जाते हैं, लेकिन किसका हज कबूल हुआ कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन अगर किसी ने एक नजर मोहब्बत के साथ अपनी माँ पर डाल दिया, अपने बाप पर डाल दिया, तो मदीने के ताजदार फरमाते हैं अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो तो सही, माँ बाप का मर्तबा कितना अर्फ वाला है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने सवाल पूछा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाजा साहब नशिश में ये फरमा रहे थे कि बायजीद बुस्तामी अलैह रामा से किसी ने पूछा, बायजीद जरा ये तो बताओ ये मकाम अल्लाह ने तुम्हें कैसे नसीब फरमाया, इतने बुलंद मकाम पर तुम पहुंच गए? तो हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा फरमाते हैं कि मेरी उम्र 7 साल की थी, मैं मदरसे में पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद पढ़ा रहे थे और जब पढ़ाते पढ़ाते कुरान की इस आयत पर पहुंचे वबिल वालिदैनि इहसाना, तो मैंने मेरे उस्ताद से अर्ज किया हुजूर ये तो बताएं ये वालिदैन के साथ एहसान का मामला जो है ये कुरान मुकद्दस में फरमाया गया, इससे क्या मुराद है? तो उस्ताद गिरामी ने फरमाया माँ बाप के साथ उसने सुलूक से पेश आना, उनके हुकूक को अदा करना। बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा फरमाते हैं कि मैंने जब ये सुना तो सुनने के बाद अपना बस्ता उठाया और सीधा घर की तरफ चला। कितने साल की उम्र है बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा की? 7 साल की उम्र है, नन्हे से बच्चे हैं। 7 साल की उम्र का आप अंदाजा लगाइए। आज बच्चे बहुत सारे हैं, इन बच्चों को आप ये सब बातें बताइए तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैंने जब उस्ताद से ये सुना फौरन उठा, घर पहुंचा, माँ के पास पहुंचा, माँ के पैर दबाने शुरू किया। माँ ने कहा बेटे क्या बात है, तुम आज मदरसे से जल्दी आ गए, क्या वजह बनी कि आज तुम जल्दी से आ गए, क्या सबक सुना दिए? उस्ताद ने छुट्टी दे दी। अर्ज करते हैं माँ बस मामला सिर्फ इतना सा है कि मैं अपने उस्ताद के पास बैठा हुआ था और उस्ताद ने वबिल वालिदैनि इहसाना की आयत तिलावत फरमाई। मैंने उनसे पूछा कि माँ बाप के साथ ही हुस्न सुलूक का हुक्म है, क्या आप इस सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं? उन्होंने फरमाया माँ बाप का हक अदा करो, और ये भी फरमाया जो माँ बाप का हक अदा नहीं करता वो अल्लाह का हक कैसे अदा करेगा?
तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, माँ बाप के साथ उसने सलूक से पेश आना चाहिए। तो मैंने सोचा चलूं, मैं पहले माँ बाप के हक को तो अदा करूं। तो मैं हाजिर हुआ और माँ मैं आपकी खिदमत में लग गया। माँ ने सुना, अल्लाह अकबर। अब देखिए मकाम कैसे मिलता है और मर्तबा कैसे मिलता है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं दरसगाह से उठ करके घर की तरफ आया था, माँ की खिदमत में लग गया। माँ के पूछने पर मैंने जवाब दिया। कुछ देर मेरी माँ ने गौर किया और उसके बाद वुजू करती है, मुसल्ला बिछाती है, 2 रकात नमाज अदा करती है और नमाज अदा करने के बाद उठती है, मेरा हाथ पकड़ती है, आसमान की तरफ उठाती है और कहती है मेरे परवरदिगार मैंने बायजीद को तेरे हवाले कर दिया। गैब से आवाज आती है, मैंने बायजीद को कबूल कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, यह है मां का मकाम। सबकी दुआएं लेते हो आज, कभी माँ बाप की तो दुआ लो यार। मैं अक्सर कहा करता हूं, हम लोग कहीं पहुंचते हैं तो कोई जूते उठाता है, कोई चप्पल उठाता है। खुदा की कसम एक बात जिंदगी भर याद रखिएगा, पूरी दुनिया मिल करके आपके लिए दुआ करे और अगर माँ बाप दुआ करें किसी की दुआ नहीं लगेगी। और पूरी दुनिया मिल करके बद्दुआ करे और माँ बाप दुआ करे तो किसी की बद्दुआ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिस तरीके से आज आप हम लोगों की मोहब्बत के अंदर हमारे जूते उठाते हो, चप्पल उठाते हो, अल्लाह ताला आपके हुस्न नियत की लाज रखे और परवरदिगार आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। किसी दिन माँ घर से निकल रही हो तो उसके भी जूते साफ करके सामने रख दिया करो। किसी दिन बाप काम के लिए निकल रहा हो उसके भी जूते साफ करके उसके कदम के पास रख दो। खुदा की कसम जब दुआ निकलेगी तुम्हारी दुनिया भी संभल जाएगी और आखिरत भी संभल जाएगी। इसलिए कि याद रखिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप की दुआ बेटे के हक में वो मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मती के हक में मकाम रखती है। आप जरा सोचो मां की दुआ के बारे में। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से रब्बे कदीर ने फरमाया, जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, इरशाद फरमाया मूसा अब कोहे तूर पर आओ तो जरा संभल करके आना। अर्ज करते मौला इससे पहले तो कभी तूने नहीं फरमाया था कि संभल कर आना, आज तू फरमा रहा है। इरशाद फरमाते मूसा अब तुम्हारी मां नहीं रह गई, पहले जब कोहे तूर पर तुम्हें बुलाता था तो तुम्हारी मां दुआ करती थी, अब माँ का इंतकाल हो चुका है इसलिए संभल कर आना। पता चला एक नबी को भी माँ की दुआ की जरूरत होती है। कहां जा रहे हो तुम, किस तरफ जा रहे हो तुम? तालीमाते ख्वाजे ख्वाजगा को पढ़ो, उनके मलफूजात और उनके इरशादात को पढ़ो तो पता चलेगा कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बुलंद मनसब पर फाइज हुए उसके पीछे कौन सा राज था, कौन सी चीज थी। आज कुरान से रिश्ता कमजोर, दुरूद शरीफ से रिश्ता कमजोर, नमाज से रिश्ता कमजोर और हमारे नारे बड़े तगड़े हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा सोचो तो सही। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज की इस छठी शब के अंदर सुल्तानुल हिंद के करीब शहर में रहने वालों, तुम्हें अपनी सोच को आज से बदलना होगा। तुम्हें एक नए हौसले के साथ उठना होगा, एक नए इरादे के साथ उठना होगा, एक नए जज्बे के साथ उठना होगा। और वो नया जज्बा ये है, आज से कुछ भी हो जाए एक वक्त की नमाज कभी इंशाअल्लाह कज़ा नहीं करेंगे, कभी नमाज कज़ा नहीं करेंगे। मुझे हैरत होती है मुसलमान होकर नमाज छोड़ देना, हैरत होती है।